नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ ज्योति। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां केंद्र और हरियाणा सरकार के बीच एक जरूरी एमओयू साइन किया गया है। दूसरी खबर झज्जर से है, जहां स्टेडियम पहुंची कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने स्टेडियम की बदहाली पर नाराजगी जताई है। तो वहीं तीसरी खबर अंबाला से है, जहां कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में पेश किया है। और चौथी बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां जहां पर एक छोटी सी गलतफहमी के चलते शख्स की हत्या कर दी गई। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली खबर केंद्र और सरकार के बीच जो एमओयू साइन हुआ है, केंद्र और हरियाणा सरकार के बीच, उस एमओयू से जुड़ी हुई खबर है। दूसरी खबर स्टेडियम की बदहाली को लेकर के है, जहां पर कांग्रेस की जो विधायक है गीता भुक्कल, उन्होंने नाराजगी जताई है। और तीसरी खबर ईडी के शिकंजे को लेकर के है, जहां पर कांग्रेस विधायक की पेशी आज कोर्ट में हुई। तो वहीं चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर गलतफहमी को लेकर के एक युवक की हत्या कर दी गई। तो चारों बड़ी खबरें और तस्वीरों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर चारों बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एमओयू साइन किया गया है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ है। इस दौरान जो है केंद्रीय ऊर्जा, शहरी एवं आवास मंत्री जो है मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। वहीं एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम के बीच एमओयू साइन किया गया है, जिसके मुताबिक प्रदेश सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ मिलकर दोनों शहरों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप करेगी। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का सेटअप तैयार होगा। केंद्र और हरियाणा सरकार के बीच ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये काफी अहम माना जा रहा है। जो सीएम सैनी इस दौरान मौजूद रहे, वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे जब ये एमओयू साइन किया गया। काफी अहम इस एमओयू को बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का ये एमओयू साइन हुआ है। इससे कई तरीके से लाभ जो है प्रदेशवासियों को मिलने वाला है। तो इसीलिए इस एमओयू को साइन किया गया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच। और इस एमओयू पर जब हस्ताक्षर किए गए तो उस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। और उस बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये एमओयू साइन हुआ, देखिए। और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का ये सेटअप तैयार होगा, जिससे कई तरीके से लाभ प्रदेशवासी ले सकेंगे। और हरियाणा के झज्जर में महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम बारिश के पानी से लबालब है। स्थानीय कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने वहां मौजूद खिलाड़ियों और अभिभावकों से बातचीत की है और बाद में संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर ही बातचीत कर उन्हें स्टेडियम की बदहाल स्थिति के लिए लताड़ लगाई और कहा कि स्टेडियम में जिस तरह से जलभराव के हालात है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन का इस ओर कतई ध्यान नहीं है, जिसका खामियाजा यहां के खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ता है। बड़ा ही दुख हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चे और सब लोग बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग जिम करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सैर करने आते हैं। डेंगू का घर बना हुआ है, पानी बुरी तरह से भरा हुआ है और जो जितना भी सामान है वो ज्यादातर खराब है। और सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, जो हमारा बॉक्सिंग हॉल है, इसकी छत पूरी गिरने वाली है। किसी भी समय जो है बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों से बात की है, कुछ पेरेंट्स से बात की है, वो लोग अपने बच्चों को बहुत ही शौक के साथ लेकर आते हैं कि खेल नर्सरी में लेकर आएंगे तो बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। पूरी तरह से सुविधाओं का अभाव है। बड़ा दुख हुआ ये देख के कि सरकार ने स्टेडियम का नाम तो बदल दिया, बाग जा रहा स्टेडियम से नाम बदल दिया, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं दी। आने वाले मानसून सत्र में पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे इस स्टेडियम की मांग को भी उठाएंगे और जो यहाँ पर सुविधाओं की कमी है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे।
और हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं झज्जर से सुमित थारन। सुमित, क्या कुछ वहां पर हालात हैं, क्योंकि गीता भुक्कल जो है काफी नाराज नजर आ रही थी जब इस स्टेडियम के बारे में वो कह रही थी, तो क्या पानी भरा हुआ है, किस तरीके की बदहाली देखने को मिली? बिल्कुल, जो है झज्जर का खेल स्टेडियम है और मात्र एक खेल स्टेडियम झज्जर का ही है और उसमें जो है बरसाती पानी जो है बिल्कुल लबालब भरा हुआ है, जिसको लेकर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में भी वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई खिलाड़ियों ने बताया कि कई बार जो प्रैक्टिस करते वक्त जो है पैर भी फिसल जाता है कीचड़ में और चोट भी लग जाती है, कई बच्चों को चोट भी लगी हुई है। तो जैसे ही स्थानीय विधायक है गीता भुक्कल, उन्होंने भी निरीक्षण किया वहाँ खेल स्टेडियम का और वहाँ पर खेल स्टेडियम में जो है सुविधाओं का अभाव देखते हुए वो भी भाजपा सरकार पर आग बबूला हुई। बोले कि उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो है ढकोसलेबाजी करती है और खेलों के नाम पर जो है वाहवाही बटोरने का काम जो है भाजपा सरकार जो है कर रही है। लेकिन झज्जर में अगर झज्जर की बात करें तो खेल स्टेडियम की हालत जो है बद से बदतर है, ना तो पानी की व्यवस्था की सुविधा है और खिलाड़ियों के लिए जो है बिल्डिंग जो बनाई गई है वो जर्जर हालत में है और कहीं ना कहीं जो है खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर झज्जर के विधायक हैं गीता भुक्कल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा में जो है इन मुद्दा उठाया जाएगा और जो है सरकार से जो है इसका भव्य निर्माण कराने की जो मांग की जाएगी और जो जल भराव की स्थिति बनती है वो आगे से स्थिति ना बने, कहीं ना कहीं गीता भुक्कल ने भी इसको संज्ञान में लिया जी। बिल्कुल, देखिए जो विधायक है उनका सवाल उठाना सही है, लेकिन ये बरसात का मौसम भी चल रहा है सुमित, तो ऐसे में ये जो स्टेडियम है यहाँ पर क्या स्थिति अक्सर ऐसी बनी रहती है या फिर बरसात आती है तो कितने समय बाद इसका ड्रेनेज किया जाता है या अपने आप या पानी सूखता है, किस तरीके के हालात वैसे बने रहते हैं? क्योंकि देखिए, क्योंकि वो विपक्ष में विधायक है तो उनका काम है सवाल उठाना, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो भी बताइए। बिल्कुल, अगर मैं आपका खेल स्टेडियम की बात करूं तो जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है, तो पानी भरने का जो है अपने आप ही जो है सूख जाता है, लेकिन कोई ना कोई अधिकारी जो है इस पर लापरवाही बरतता है, ना कि पानी निकालने में जो अपना कार्य करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है विधायक गीता भुक्कल ने साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारी भी इसमें लापरवाही कर रहे हैं और जो है इस सरकार भी अनदेखी कर रही है, तो इसका विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात की है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि काफी बार जो है जब भी बारिश आती है तो जो प्रैक्टिस करते हैं खिलाड़ी, उनका जो सामान होता है वो भी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, कई लाखों का भी नुकसान हो रहा है। और देखने वाली बात यह है कि अधिकारी भी आंखें बंद करके रहते हैं, क्योंकि इस खेल स्टेडियम में कई बड़े बड़े प्रोग्राम भी, प्रशासनिक अधिकारियों के प्रोग्राम भी होते हैं और जैसे तैसे स्थिति है उसे देखकर ही आंखें बंद करके वापस चले जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी सामने देखने को मिलती है जी। बिल्कुल, लेकिन सुमित, उन्होंने एक बात यहाँ पर और कही थी गीता भुक्कल ने, उन्होंने कहा था कि नाम तो बदल दिया गया लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं है, तो ये नाम बदलने के पीछे की कहानी भी थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, जो नाम है खेल स्टेडियम जो है झज्जर का बागज्वारा खेल स्टेडियम के नाम से पहले रखा गया था, तो अब जो है सरस्वती खेल स्टेडियम के नाम से रखा गया है, महर्षि दयानंद खेल सरस्वती स्टेडियम के नाम से जो है अब जो है इसका नाम से जाना जा रहा है। पर लेकिन जो है सुविधा जो है इसमें जो की चौक बनी हुई है, जो खिलाड़ी हैं उनको जो प्रॉपर तरीके से सामान जो है उनकी किट वगैरह है वो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है और बिल्डिंग जर्जर हालत में, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी भी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में जो खिलाड़ी दूर दराज से आते हैं उनको कहीं ना कहीं सुविधा होती है। और अगर यहाँ की बात करें तो बजरंग पूनिया भी यहाँ पर जो अपनी प्रैक्टिस करते थे तो गोल्ड मेडल्स जो है काफी आए हैं। यहाँ पर कॉमनवेल्थ के जो खिलाड़ी है आज वो भी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करके पहले यहाँ प्रैक्टिस करते थे। कहीं ना कहीं अगर सरकार अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दे तो यहाँ के खिलाड़ी भी एक देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे देखने को मिल रहा है कि जो उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती है जी। बिल्कुल सुमित, और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां खेलों की बात आती है तो सबसे पहले जुबान पर हरियाणा का ही नाम आता है और यहाँ के युवा जो है सबसे ज्यादा खेलों में रुचि रखते हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल भी लेके आते हैं, अक्सर मेडल लेके आते हैं। लेकिन अगर उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ये तो बेहद चिंताजनक बात है। लेकिन इस मामले में जो यहाँ पर देख रहे हैं हम तस्वीरों में, ये जो खिलाड़ी है इन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या ये हालात अभी खराब हुए हैं या अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, लंबे समय से ये परेशानी चल रही है? बिल्कुल, जब बारिश आती है तो खिलाड़ियों को इन सुविधाओं का जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो है
खिलाड़ी हर बार यही कहते हैं कि जो कर्मचारी हैं, प्रशासन है, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 100 से भी ज्यादा जो है बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं उनको अनदेखी का सामना भी यहाँ करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की, अगर वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो बातचीत की थी उनसे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन की लापरवाही है, जो यहाँ पर कोचेज भी लगे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी अनदेखी, जो डीएसओ है उनकी अनदेखी यहाँ पर चली हुई है। अगर वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे तो यहाँ पर सुविधा का अभाव ना होते हुए प्रॉपर तरीके से अच्छे से सुविधा हो सकती है और खेल स्टेडियम जो है अच्छे से लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति बन जाती है, बिल्डिंग जर्जर हालत में। अगर इनको दुरुस्त करा दिया जाए तो बच्चे किसी से पीछे नहीं रहने की बात कही है जी। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में दो ही बातें बनती है सुमित, या तो फिर इस बरसाती सीजन में बच्चे अपनी प्रैक्टिस छोड़े, या फिर अगर वो ऐसी स्थिति में प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें चोट आने के आसार ज्यादा है, नुकसान किसी तरीके से पहुंच सकता है, या फिर प्रशासन और सरकार इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे। यही कुछ ऑप्शन बचते हैं। बिल्कुल मैम, देखा जाए तो बच्चों के, अगर यहाँ पर खेल स्टेडियम एक मात्र खेल स्टेडियम है जो झज्जर का ही है, सबसे बड़ा खेल स्टेडियम, अगर इसमें सुविधाएं प्रॉपर तरीके से करा दी जाए तो बच्चों को प्राइवेट स्टेडियमों का, खेल स्टेडियमों का सहारा ना लेना पड़े, ना कोचेज का लेना पड़ेगा। अगर बच्चे यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सुविधाओं का टोटा देखते हुए बच्चों में भी मायूसी छाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने सरकार और प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द खेल स्टेडियम को ठीक तरीके से कराया जाए, ताकि बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सके और देश का गौरव और मान सम्मान बढ़ा सके भी। लेकिन सुमित, क्या आप किसी प्रशासन के किसी नुमाइंदे की तरफ से या सरकार के पक्ष से कभी कोई बयान इसको लेकर सामने आया कि इसकी जो है जो जर्जर स्थिति है उसको सुधारा जाएगा या किसी तरीके की सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी? क्या कोई ऐसा रिएक्शन, कोई बयान सरकार की तरफ से कभी सामने आया इस बीच? मैं आपको बता देता हूँ, प्रशासन और जो है सरकार के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि खेलों के में जो है काफी बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन झज्जर के खेल स्टेडियम के साथ अनदेखी की जा रही है। झज्जर की विधायक गीता बुक्कल ने, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात कही है, ताकि इसका अच्छे से भरत हो सके और लेवल हो सके, ताकि पानी निकासी का अच्छे से समाधान हो सके, ताकि आगे जो बरसात हो उसमें किसी भी खिलाड़ी को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कहीं ना कहीं जिला जो झज्जर विधायक है गीता बुक्कल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ के जिला प्रशासन है, जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह है, उनसे भी बातचीत की जाएगी। बिल्कुल, और हम तो यही कहेंगे कि सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान दे और विपक्ष भी अपना जो कर्तव्य है वो लगातार निभाता रहे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए सुमित। और रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं ईडी ने सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर अंबाला कोर्ट में पेश किया और कोर्ट के विधायक की 14 दिन की रिमांड भी विधायक की मांग की है। विधायक की रिमांड के लिए 14 दिन की मांग की गई है। वहीं ईडी ने कोर्ट में बताया कि ये मामला 25 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। हमने एक एप्लीकेशन दी है अरेस्ट करने के बाद कि एक्यूज से जो मनी ट्रेल है उसके बारे में पूछताछ करनी है, इसलिए हमें 14 दिन का रिमांड चाहिए। सुरेंद्र पवार है, सिटिंग एमएलए है। इनके खिलाफ 8 एफआईआर रही हैं और 1 एफआईआर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फाइल करवाई है। 9 एफआईआर है। तकरीबन 25 करोड़ का ट्रेल है, मनी ट्रेल जो हमने पता कर लिया। इसमें बहुत सारे हैं, अभी तो मैं उनके पूरे नाम नहीं बता सकता, और बहुत सारे हैं। तो हमने पहली अरेस्ट इनको किया, आज पेश किया। ये जनवरी में चल रहा है, जनवरी 2024। ये तो अब लंच के बाद कोर्ट ने डिसीजन लेना है क्या करना है। तो अंबाला की तस्वीरें हैं और अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी का शिकंजा कांग्रेस के विधायक पर कसा गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बड़ी मुश्किलें भी मानी जा रही है, क्योंकि कुछ ही महीने में चुनाव होने और उससे पहले जो है बीते दिन भी एक खबर हमने आपको बताई थी कि रावदान सिंह के ठिकानों पर रेड पड़ी है, और अब जो है एक और कांग्रेस विधायक के ऊपर ईडी का शिकंजा कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है आने वाले चुनाव में। अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। सुरेंद्र पवार कांग्रेस के विधायक हैं, इन पर जो है इनकी पेशी हुई
और पेशी में 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग जो है ईडी के द्वारा की गई है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग 25 करोड़ रुपए की राशि से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार से जुड़ा हुआ ये मामला है। और उधर फरीदाबाद में गलतफहमी के चलते एक शख्स की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि 40 साल के सुनील ने नींद में अपने पास बैठी पड़ोस की एक बेटी को अपनी बेटी समझकर के थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद से युवती के परिजनों ने सुनील के साथ मारपीट कर दी। सुनील को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद से पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी इस पूरे मामले पर शुरू कर दी है। मौत नहीं तो वो पानी मांग रहे थे, छत पर सोए हुए थे, सारे किरदार भी सोए हुए थे, उनके भी सोए थे, पानी मांग रहे थे बच्चे से, बच्चे पानी नहीं दे रहे थे उनको। और वो सोए हुए लेडीज सोई हुई थी, अब गलती से हुई तो मेरी वाइट कलर की है सोई हुई है यहाँ पर, और जाके थप्पड़ मार दिया सुनील ने। हाँ, थप्पड़ मार दिया उनको। तो थप्पड़ मारने के बाद में वो देखा तो मेरी वाइफ है नहीं, लड़की है नहीं, सब कोई है यहाँ। उसके बाद सॉरी भी मांगा वो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ ये मामला है? गलतफहमी के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई, विस्तार से बताइए। ज्योति, देखिए, ये फरीदाबाद के जो है जीवन नगर पार्ट 1 का जो है मामला है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, देखिए, गलतफहमी के चलते जो है एक व्यक्ति को अपनी जान जो है वो गंवा करके चुकानी पड़ी। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देखा जाए तो जिसकी व्यक्ति की मौत हुई है वो व्यक्ति किराए पर रहता था, और कहीं ना कहीं उसको उस मकान में जो है और भी परिवार जो है किराए पर रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सुनील नाम का व्यक्ति है, 40 वर्षीय है, ये नींद जो है बीती रात को जो अपने छत पर सो रहा था, और सोने के चलते जो है इस सुनील नाम के व्यक्ति ने जो है अपनी जो है बिटिया से जो है कई बार जो है वो पानी मांगने की बात यहाँ पर की गई थी कि पानी जो है वो दे दिया जाए, क्योंकि वो प्यासे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुनवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं जो सुनील व्यक्ति था उसके पास एक जो है वो भी किराए पर रहने वाली बिटिया जो है वो उसके पास बैठी थी, और कहीं ना कहीं सुनील ने जो है वो अपनी बिटिया समझ करके जो है उसमें एक थप्पड़ मार दिया, और जिसके चलते कहीं ना कहीं गलतफहमी से थप्पड़ मारने के बाद यानी कि अपनी बिटिया समझ के जो है उसने जो है सुनील ने जो है वो थप्पड़ मार दिया, और कहीं ना कहीं वो बच्ची जो है वो रोती हुई अपने परिजन के पास पहुंची, और कहीं ना कहीं सारी आपत्ति जो बीती थी वो कहीं ना कहीं वो बात उन्होंने बताई, और कहीं ना कहीं जो लड़की के जो बच्ची के जो परिजन थे उन्होंने जो है ऊपर पहुंच करके कहीं ना कहीं सुनील पर जो है ताबड़तोड़ जो वो हमला कर दिया, कहीं ना कहीं बुरी तरीके से पिटाई यहाँ पर करते हुए नजर आए। और उसके साथ साथ देखा जाए तो सुनील ने कई बार जो है यहाँ पर माफी भी मांगी उनसे, उन्होंने कई बार ये भी कहा था कि मेरे से गलतफहमी में जो है वो थप्पड़ लग गया, वो अपनी बिटिया समझ करके उसमें थप्पड़ मार दिया है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर कई बार सुनील जो है वो गुहार लगाता हुआ नजर आया, लेकिन लड़की के परिजन जो है वो पूरी तरीके से नहीं समझ पाए, और कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ जो है उस पर लात घूसों से जो है वो बरसात कर दी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बुरी हालत जो है हालत हो गई, और उसको जो है जब हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने जो है उसको मृत्यु घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक गलतफहमी के चलते जो है 40 वर्षीय व्यक्ति को जो है वो अपनी जान गंवानी पड़ी। जी ज्योति, बिल्कुल मोनू, गलतफहमी के चलते ये बड़ा हादसा इसको कह सकते हो गया, या फिर जानबूझकर के मारा गया, जो भी है। लेकिन वो बच्ची उसके पास क्या कर रही थी? मामला दिन का है या रात के समय का है? उसको कैसे नहीं पता पड़ा कि वो उसकी बेटी नहीं है? क्या उन दोनों की बेटियां हम उम्र थी? ये तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं मोनू। ज्योति, बिल्कुल जो है आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आज जिस तरीके से जो दो परिवार किराए पे रहते हैं वो बिल्कुल उनकी लड़कियां जो है वो हम उम्र की लड़कियां थी, और कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये बीती रात की घटना है। अंधेरा उस पर छत पे था, और कहीं ना कहीं सभी जो है वो ऊपर सो रहे थे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए जो सुनील जो 40 वर्षीय जो मृतक था उसके पास कहीं ना कहीं वो बिटिया जो है वो बैठी हुई थी, और कहीं ना कहीं जब कई बार पानी की जो है वो सुनील ने जो है अपनी बिटिया से मांगा, पानी लाके दे दीजिए, उसको
प्यास लग रही है। पर जब कहीं ना कहीं जब उस जो सुनील की बिटिया है यानी कि परिवार है, उन्होंने जो है किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं करी और कहीं ना कहीं वो जो है वो अपना बिटिया समझ करके, क्योंकि वो लड़की जो है वो सुनील के पास ही बैठी थी और उसने जो सुनील ने जो है वो थप्पड़ जो है उस लड़की में मार दिया। और कहीं ना कहीं जब रोती हुई बच्ची जब अपने नीचे परिवार के पास पहुंची, पूरी परिजनों को जो है वो घटना बताई, तो कहीं ना कहीं परिजन जो है वो लड़की के काफी गुस्सा होकर के ऊपर पहुंचे और कहीं ना कहीं सुनील पर ताबड़तोड़ जो है वो हमला कर दिया लात घूसों से। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है वो सारा मामला इस तरीके से घटित हुआ। ज्योति, बिल्कुल ठीक है मोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।